मेरी आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं दूसरी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with pride. Come on, fight, fight with pride. Fight, 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 fight. अरे यार तू कहाँ अटक गई? क्या पूनम सागर पहुंच गई? पूनम सागर नहीं, पूनम संगम आना था। अरे यार वो ऑटो वाले को ना हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा, पूनम सागर नवजीवन हॉस्पिटल के सामने और पूनम संगम यानी कि मेरी बिल्डिंग नवजीवन हॉस्पिटल के पीछे है। तू कहाँ है अभी? मैं लेने आऊँ क्या? क्या पहुंच गई? अच्छा बच्चों, तो तू मेरे से मजाक कर रही है? चल आजा, दरवाजा तो क्या दिल भी खोल के रखा है तेरे लिए, आजा। आहा मेरी जान, कैसी है तू? खुद ही देख ले। चला अंदर बैठते हैं। मैं तुझे बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। बताने की जरूरत भी नहीं है, तेरी शक्ल पे से ही दिख रहा है कि तू कितनी खुश है। और बता कैसी है तू? बस मैं 4 साल पहले कॉलेज में जैसी थी वैसी ही हूँ, पर तू खुद को देख ले, कितनी बदल गई है, कितना मेकओवर हो गया तेरा, और एकदम स्लिम ट्रिम हो गई है तू। कितनी मोटी हुआ करती थी तू कॉलेज में। हाँ यार, मैंने जिम भी और योगा वोगा सब स्टार्ट कर दिया है, और मैंने बॉयफ्रेंड भी बना लिया है। तुझे पता है वो भी इंस्ट्रक्टर है, तो खुद भी फिटनेस फ्रीक है और मुझे भी गाइड करता रहता है डाइट को लेकर। अरे वाह, ये तो बहुत सही है, डेटिंग भी और डाइटिंग भी। ऊपर से जिम इंस्ट्रक्टर की फीस भी बच गई तेरी। सिर्फ फीस ही नहीं बचती, ऊपर से मैं उसका खर्च भी करा देती हूँ। बॉयफ्रेंड कम, इंस्ट्रक्टर कम और बॉडीगार्ड ज्यादा लगता है। हाँ, वो तो तेरी बॉडी पे से दिख रहा है कि कितना गार्ड करता है। अच्छा तू बता, तुझे कोई मिला क्या? नहीं यार, मुझे स्ट्रेंजर से बहुत डर लगता है। अरे यार, पति हो या बॉयफ्रेंड हो, शुरू शुरू में तो सब स्ट्रेंजर ही होते हैं। अगर तू ऐसे करेगी ना तो कवारी मच जाएगी। वो सब छोड़, मुझे पानी वानी तो पिला यार। अरे यार पानी तो क्या, मैंने लंच और नाश्ता दोनों बना के रखा है। तू वो सब छोड़, तू बता ऑफिस कब ज्वाइन कर रही है? परसों से। कितना मजा आएगा ना, हम दोनों साथ में रहेंगे, साथ में ऑफिस जाएंगे, कितना मजा आएगा यार। तो मुझे ना कहीं बाहर जाना है, तो तू अभी फ्रेश हो जा और चल मार। कब तक आएगी तू? मैं 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी, उसके बाद बढ़िया सा नाइट शो चलते हैं और मैं तुझे अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलवा दूंगी। ओके ओके, चल मैं चलती हूँ, बाय बाय। कौन हो सकता है? कौन? मैडम मैं प्रेस वाला। मोनिका मैम घर पर नहीं है, आप कल आना। ओके मैडम मैं प्रेस के कपड़े लाया हूँ, आप रख लो इसे। पर बोला ना कल आना, जाओ अभी यहाँ से। मैडम फिर दोबारा दौड़ाओगी, बिना बात के फिर आना पड़ेगा। आप जो भी हो, आप ये प्रेस के कपड़े तो रख लो। बोला ना कल आना, जाओ नहीं तो वॉचमैन को बुला दूंगी। अजीब लड़की है। कपड़े देने के बहाने दरवाजा खुलवाना चाहता है। अजीब आदमी है।
आजकल की दुनिया में अजनबियों से सतर्क रहना चाहिए। दिखते सब सीधे साधे हैं, लेकिन होते सबके सब चोर हैं। लगता है प्रेस वाला वापस आ गया। उसे पता चल गया होगा कि मैं घर पर अकेली हूँ। कौन? मैम साहब, मैं शांति। कौन शांति? मैम साहब, मैं मोनिका मैम साहब के घर पे खाना बनाती है, दरवाजा खोलिए। मोनिका घर पर नहीं है, आप शाम को आना। हाँ, अरे मैम साहब, मुझे शाम को दूसरे के घर पे जाना होता है। वो आपका प्रॉब्लम है, मैंने कहा ना शाम को आना, और अगर शाम को नहीं आ पाए तो कल आना। जाओ। मैडम, आप है कौन? मैं मोनिका की दोस्त हूँ। आप मोनिका मैडम की दोस्त है तो डर क्यों रही है? खोलिए ना दरवाजा। बोला ना नहीं खोलूंगी दरवाजा। मैं डर नहीं रही हूँ, और तुम अनजान हो मेरे लिए, क्यों आने तुम्हें घर में? तुम्हें जाओ, बोलो ना कल आना। जाओ अभी यहाँ से। मैं शाम को नहीं आऊंगी, आप मोनिका मैम साहब को बोल दीजिएगा। ठीक है, मत आना। यहाँ तो मुझे हर अजनबी की नीयत खराब लग रही है। मुझे बचकर रहना पड़ेगा। चाय इतने दिनों के बाद मिली है, तेरी हाथों की चाय। टेंशन मत ले, अब ये चाय तुझे मिलती रहे। वाह, वही स्वाद। कमाल है ना तू भी, ना तू बदली ना तेरे हाथों की चाय की टेस्ट। एक सिप लेके ऐसा लगता है पूरे स्कूल की याद ताजा हो गई। स्कूल टाइम बेस्ट टाइम होता था ना। अच्छा तू ये बता, टोस्ट देखी है बिस्किट? सुन, बैठ के चाय पी, उसके बाद आराम से नीचे चलते हैं। नीचे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वही लंच करेंगे। बाहर लंच करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने घर में लंच बना लिया। क्या तूने खाना बना लिया? एक्चुअली मैंने तेरी मेड को वापस भेज दिया, तो सोचा मैं ही लंच बना लेती हूँ। हाँ याद आया, तू शांति दीदी और प्रेस वाले का फोन आया था कि तूने उनको अंदर घुसने ही नहीं दिया। कैसे घुसने देती? अनजान लोग हैं, न जान न पहचान, शांति नहीं उन लोगों को। और वो प्रेस वाला देखने से ही अजीब लग रहा था। हाँ यार, वो है सीधा साधा, बस देखने में लफंगा लगता है। पर शांति दीदी वो तो लेडी है ना, उनको तो तू अंदर आने दे सकती थी। मेरे घर जो आई थी वो भी लेडी। याद नहीं उसने क्या किया? अरे यार दिशा, उस बात को 10 साल हो चुके हैं, तू अभी तक उन बातों को अपने सीने से लगाए घूमती है। सब इंसान एक जैसे नहीं होते यार। एग्जैक्टली, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जो जैसा दिखता है वो वैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। और मोनिका, मुझे अजनबियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे शांति दीदी, मुझे तो लगा तुम कल आओगी। सोचा तो मैंने भी यही था, फिर लगा नहीं आऊंगी तो अब भूखी रह जाओगी। अरे नहीं, अब मैं कहाँ भूखी रहने वाली हूँ, अब तो मेरी दोस्त आ गई है।
इससे मिलो, ये है दिशा, और अब से हम लोग साथ में ही रहने वाले हैं। और दिशा, ये है शांति दीदी, खाना बहुत जबरदस्त बनाती है। अच्छा, तो आप वही हैं जो दरवाजा नहीं खोली थी? अरे दीदी, मैंने इसे मना किया था कि किसी अजनबी को अंदर आने मत देना, है ना? अब खाना तो इसने बना लिया है, तो बाकी का जो काम पड़ा है वो तुम कर लो, ठीक है? मैडम, नमस्ते मैडम, मैं प्रेस वाला, याद है कल मैं आया था लेकिन आपने आने नहीं दिया। तुम दोनों अंदर कैसे आए? चले जाओ यहाँ से। ऐसी आनी ज्यादा चू चपर करने का नहीं, चुपचाप घर में जितना माल पानी है वो और साथ में जो गहने पहनी है वो निकाल के दे दे, वरना ये प्रेस वाला के साथ साथ चाकू वाला भी है। ए, निकाल अपना रामपुरी। सवेरे तुझे देखकर ही समझ गई थी मैं कि तू चोरनी है। ए, गलत समझी मेरे को, चोरनी नहीं है, डाकू है, डाकू। गहने पहनी है ना, चल दे दे, दे दे गहने, चल निकाल। नहीं। दिशा, क्या हुआ? मोनिका, मोनिका, वो काम वाली, क्या नाम है उसका? शांति। हाँ, तू उससे दूर रहना, एकदम सावधान रहना उससे, ठीक है? वो ठीक औरत नहीं है। वो जो था ना प्रेस वाला, उसके साथ मिलकर मैंने अभी देखा, उसके साथ मिलकर उसने तेरे घर की डुप्लीकेट चाबी बनाई और चुपके से तेरे घर में घुस गई और फिर उस प्रेस वाले के साथ मिलकर मेरी सारी ज्वेलरी लूट ली। तू ध्यान रखना, वो शांति बहुत चालाक है और शांति ने वैसा ही किया जैसे उस काम वाली ने किया था जिसको मेरे पापा ने काम पर रखा था। रिलैक्स दिशा, रिलैक्स। तूने कोई बुरा सपना देखा होगा यार। शांति भाई ऐसी नहीं है, वो 4 साल से मेरे पास में काम कर रही है, वो बहुत ईमानदार औरत है दिशा। मोनिका, तू समझती नहीं है, हर बेईमान इंसान ईमानदार होने का दावा करता है, ईमानदार होने की एक्टिंग करता है और जब हमें आता है ना तब अपनी बेईमानी दिखा देता है वो। अच्छा ठीक है, मैं अब से सावधान रहूंगी, पर तू रिलैक्स हो जा यार, तू सो जा, मैं हूँ तेरे साथ। चल सो जा, तू सो जा। पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। दिशा को अजनबियों से डर लगता था, यानी उसे फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स था, और इसकी एक गहरी वजह थी उसके अतीत से जुड़ी हुई, उसके पिताजी और उसके परिवार की बर्बादी से जुड़ी हुई, जिसकी वजह से वो कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती। आखिर क्या थी वो वजह, क्यों दिशा को इतना डर लगता था, और इसका इलाज क्या है? यही जानने के लिए मोनिका अपनी फ्रेंड दिशा को एक साइकियाट्रिस्ट पास ले गई। सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो जाइए और ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप बीमार हैं, क्योंकि फियर ऑफ स्ट्रेंजर एक ऐसा कॉमन इमोशन है जो तकरीबन हर इंसान में पाया जाता है। लेकिन हाँ, किसी में ये बढ़कर फियर ऑफ स्ट्रेंजर से फोबिया ऑफ स्ट्रेंजर बन जाता है, और ये एक तरह का माइंडसेट होता है। और माइंडसेट के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसे बदला जा सकता है, इसे सुधारा जा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपकी ये बात सुनकर अब हम दोनों थोड़े रिलैक्स हो गए। That's good. हाँ तो दिशा, आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सा ऐसा हादसा था जिसकी वजह से अजनबियों के प्रति आपका यकीन खत्म हो गया? बात आज से 10 साल पहले की है।
मेरी दीदी की शादी थी और शादी के लिए पापा ने गहने बनवाए थे और गहने घर में ही लॉकर में रखवाए थे। और हुआ ऐसा कि तब 2 औरतें घर पे आई। वो लोग मेले में घूमने आई थी, पर वहां उनका पर्स चोरी हो गया। दिखने में वो लोग एकदम भोली भाली सी थी और उसमें से एक बुजुर्ग थी। उन्होंने कहा कि प्लीज आपके यहाँ हमें एक रात रहने दीजिए। हमने उन्हें अपने घर रख लिया। और फिर क्या हुआ? फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। अगली सुबह जब हम उठे तब देखा वो दोनों लेडीज गायब थी। लॉकर भी टूटा हुआ था। दीदी के शादी के सारे गहने गायब थे। पापा उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आया। हम हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए। रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई थी। तब से हर एक अनजान इंसान से मुझे डर लगता है डॉक्टर। पता नहीं कब कौन आपसे गले मिले और आपका गला ही काट दे। तुम्हारी ट्रेजिक स्टोरी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम्हारे फियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एक खुशखबरी भी। तुम्हें रिपल्सिव एक्शन वाला फोबिया, ऐसे फोबियाज में एक्सेसिव फियर की वजह कोई हादसा या उस हादसे की वजह से बिगड़ी हुई सोच होती। हमें सिर्फ उस बिगड़ी हुई सोच का इलाज करना। फोबिया का इलाज अपने आप हो जाए। हाँ सर, नो प्रॉब्लम सर। Yeah, I'll manage. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. Thank you. ओ मैडम, कौन सी अपॉर्चुनिटी? यार तुझे पता है, इस बार ना मुझे हेड ऑफिस से प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया है और अगर ये प्रेजेंटेशन अच्छा हो गया ना तो फिर मुझे प्रोजेक्ट हेड बना देंगे और उसके बाद अपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी के प्रोजेक्ट मुझे मिलने लगेगी और मैं अपनी टीम खुद बनाऊंगी। वाओ, दैट्स अमेजिंग। बहुत अच्छी न्यूज़ है। ऑल द बेस्ट। पर यार मुझे ना अभी निकलना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंटेशन पुणे में है, तो मैं शायद कल शाम तक वापस आऊंगी। मतलब आज रात मुझे अकेले रहना होगा? नहीं, मैं शांति दीदी से बात कर लेती हूँ, उसे 200 रुपए दे दूंगी, वो तेरे साथ ही रुक जाएगी। मोनिका, शांति नहीं। ट्रस्ट मी यार, शांति दीदी अच्छी है और तुझे डरने की क्या जरूरत है। बस आज रात की तो बात है, उसके बाद कल शाम तक तो मैं आ ही जाऊंगी। चल ठीक है। अरे दीदी इधर आना जरा। जी मैम साहब। दीदी मुझे ना ऑफिस के काम से पूना जाना पड़ रहा है, कल शाम तक वापस आ जाऊंगी। तुम बस आज रात दिशा के साथ ही रुक जाओ। अरे मैम साहब, रात को नहीं जमेगा मेरे को। प्लीज यार दीदी रुक जाओ ना, मैं तुम्हें 200 रुपए भी दे दूंगी। मैम साहब, रुपए पैसे की बात नहीं है। दीदी प्लीज रुक जाओ ना, दिशा बेचारी अकेली है और नई भी है शहर में, और जरूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें कहती भी नहीं रुकने के लिए। ठीक है मैम साहब, अभी मैं बाकी के घर पे काम करके रात को आ जाएगी इनके पास। अपनी सेफ्टी के लिए रख लेती हूँ।
साहब अरे क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे लगता है मोच। उठिए अरे सहारा लेके उठिए अब दिखाई, लगता है मोच आ गई। अरे दिखाइए ना। अरे लगता है गर्म पानी का सेक करना पड़ेगा। मैं अभी गर्म पानी लेके आती हूँ। मैडम जी ये लीजिए हल्दी वाली दूध पी लीजिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ऐसे कैसे ठीक हो? हल्दी वाली दूध पीने से दर्द जल्दी ठीक हो जाता है। लीजिए ये लीजिए। अरे पीजिए मैडम जी, चोट है ना, तुरंत ठीक हो जाएगा आपका। चल चाय पी ले, फिर हॉस्पिटल चलते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू शांति दीदी। मोनिका तुझे पता है, शांति दीदी ने मेरी इतनी सेवा की कि ना सिर्फ मेरा पैर ठीक हुआ, बल्कि अजनबियों के प्रति मेरी जो सोच थी वो भी सही हो गई। अब मुझे समझ आ गया है कि दुनिया में हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। हर अजनबी बुरा हो ऐसा जरूरी नहीं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बहुत अच्छे। याद रखिए, जिंदगी के ज्यादातर अनुभव हमें अजनबियों से ही मिलते हैं। आज के एपिसोड में हमने फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स को देखा, समझा और जाना। अगले एपिसोड में एक और फोबिया, एक और पेशेंट और एक और कहानी के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। डॉक्टर हो रेप्यूटेड, डॉक्टर करप्ट होते, रेप्यूटेड नहीं। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। तो मत करो, मुझे वो इंजेक्शन की बोतल दिखा दो जो तुमने मेरी वाइफ को लगाई है। अरे वो तो डस्टबिन में फेंक दी है। इसे टेस्ट कराऊंगा, देखूंगा कि ये टिटेनस का इंजेक्शन है कि कुछ और। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से डर